नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज हम लोग फिफ्थ ट्राइब्स को देखने वाले हैं, यानी कि पांचवी जनजाति होगी हमारी खेरवार जनजाति। ठीक है, 2 मिनट टाइम दीजिए, कुछ चीज़ें सुन लीजिए, मैथ्स के बारे में मुझे कुछ बोलना है। देखिए, सबसे पहले तो हमने आज क्या कवर करनी है, खेरवार जनजाति को। इससे पहले हमने 4 जनजाति कवर किया है। कौन कौन? संथाल जनजाति, उड़ाव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति। ठीक है, उसके बाद आप में से पता नहीं मुझे कितने लोगों ने 10 मिनट वाली वीडियो देखा है या नहीं देखा है। मैंने कंपैरिजन करवा करके पूरा का पूरा एक डाटा ही एक जगह मैंने चार्ट में रख दिया था। ठीक है, अब देखिए ये सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है JSSC CGL, ठीक है, क्रैश कोर्स के नाम से। ठीक है, JSSC CGL क्रैश कोर्स के नाम से। उसके अंदर आपको कई सारी प्लेलिस्ट, एक तो स्टैटिक मिलेगा, फिर आपको एक बायोलॉजी का मिलेगा, और उसमें ही आपको झारखंड GK MCQ के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो उसमें ही आपको ये सारी वीडियो अपलोड हो रही है, और एक मैथ्स का प्लेलिस्ट मिलेगा। आज मैथ्स की फर्स्ट क्लास हुई आप लोगों को, जो भी दिक्कतें आई, ठीक है, मैंने सबकी कमेंट्स देखा है भाई, मैंने जिसका रिप्लाई नहीं दे पाया उसके लिए सॉरी हूँ, लेकिन सब कुछ मैं देख लिया हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो होगा मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ मेरे रूम पे बैठ के वहाँ पर वो वीडियो बना नहीं रहे ना सर, तो थोड़ी सी दिक्कतें होगी, और एक दो क्लास में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लग जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको भी पूरा बहुत जल्द ही सॉल्व आउट उसको करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। PDF के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं, वो PDF आपको यहीं पर ही मिलेगा, टेलीग्राम में ही। अभी तक नहीं दिया हूँ मुझे पता है, यहीं मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको यहीं बताया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं खेरवार जनजाति को। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये झारखंड की जो है, अगर जनसंख्या में बात कर ली तो ये 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अब हमें परसेंटेज याद नहीं करना, जैसे कि हमने देखा संथाल में 35%, ठीक है, उड़ाव में 18.14%। तो बस हमने 4 देख लिया, बस वो काफ़ी है। अब बस केवल याद रखना है कि नंबर वाइज अगर देख लिया जाए तो 5वीं जनजाति कौन आएगी, आपकी खेरवार जनजाति आएगी। क्या चीज़ में? सर्वाधिक जनसंख्या में। झारखंड में अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक जनसंख्या में 5वें नंबर पे कौन सी जनजाति है, तो खेरवार जनजाति है। ठीक है, और आप सभी को मेरा जय गुरु। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। तो ये क्लियर हो गया, 5वीं सर्वाधिक जो जनसंख्या में बात कर ली जाए कौन सी जनजाति है, तो खेरवार जनजाति है। मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको जो खेरवार जनजाति जो देखने को मिलेगा आपको, वो कहाँ है, तो आपका पलामू में। ठीक है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में आपको मैक्सिमम खेरवार जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको जो है हजारीबाग में, रांची में, चतरा में, लोहरदगा में और सिंहभूम के क्षेत्र में आपको संथाल परगना के क्षेत्र में आपको जो है खेरवार जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है आपका पॉपुलेशन जो देखने को मिलेगा पलामू में। ठीक, देखिए ये आपको एकदम याद रखना, जैसे हमने संथाल कहाँ देखा, संथाल परगना में देखा। ठीक है, उसी प्रकार हमने उड़ाव को देखा, फिर हमने मुंडा को देखा, और उसके बाद हमने हो को देखा, और फाइनली अब हम लोग जो देख रहे हैं खेरवार जनजाति को। तो ये कहाँ पर इसका मैक्सिमम पॉपुलेशन आपका पलामू में है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ये जो जनजाति यहाँ देखने को मिलेगी, आप याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये आपको याद रखना मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेंगे वो पलामू में। आगे चलते हैं। पलामू और लातेहार जिले में इस जनजाति को एक अलग नाम से हम इसे जानते हैं, जिसको हम कहते हैं 18 हजारी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस जनजाति को हम 18 हजारी के नाम से भी जानते हैं, संथाल, उड़ाव, खेरवार, तो आप बोलोगे खेरवार जनजाति को क्या कहा जाता है, 18 हजारी। कौन से जिले में इस 18 हजारी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, तो पलामू और लातेहार जिले में। अगला पॉइंट, एक पॉइंट अच्छा है, ये भी आपको याद रखना। देखिए खेरवार नाम कैसे पड़ा इस जनजाति का, इसके पीछे रीज़न ये बताया जाता है कि खेरीझार एक नाम मतलब ये एक प्लेस है। पलामू जो है ना, जैसे कि पलामू, ये आपका मैं बना रहा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट का मैप, तो ये जो उत्तर वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन में ही आपका खेरीझार एक नाम है, मतलब एक प्लेस है। वहाँ से ये जनजाति के लोग आए थे, और इस खेरीझार के नाम के कारण ही इस जनजाति का नाम क्या पड़ा, खेरवार जनजाति। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, खेरीझार नामक स्थान से आने के कारण इस जनजाति का नाम जो है खेरवार पड़ा है। ठीक है, और ये खेरीझार कहाँ है, तो देखिए पलामू का जो उत्तर क्षेत्र जो पड़ता है उसे ही हम कहते हैं, उत्तर मतलब नॉर्थ रीजन जो है ना, उसको हम कह रहे हैं खेरीझार। क्लियर। ये जनजाति भी आपको पितृसत्तात्मक, जैसे कि अभी तक हमने सारी जनजातियां देखे हैं कि जो मतलब प्रायोरिटी जिसको रखा गया है, सुप्रीमेसी कह लिया जाए तो जो है पितृसत्तात्मक। ठीक है, पैट्रियार्कल जो है, जो जनजाति में देखा गया पितृसत्तात्मक।
अगला चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा कि इस जनजाति में जो है युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती। अभी तक हमने सारे जनजाति में देखा मैंने क्या कि सभी जगह आपको युवागिरी, ठीक है, संथाल में घोटुल हमने देखा, उसके बाद घुमकुड़िया देखा, तो गितियोड़ा हमने देखा, तो सारी जनजाति में हमने क्या देखा, युवागिरी को देखा है, ठीक है। और युवागिरी का अर्थ क्या होता है हमने समझ लिया था पहले ही। लेकिन ये जनजाति में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि किस जनजाति में युवागृह की प्रथा नहीं है, ठीक है, या फिर चर्चा नहीं की गई है या फिर नहीं पाई जाती, तो आप कहेंगे खेरवार जनजाति। अगला पॉइंट, इस जनजाति के लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खुद को क्या कहते हैं, तो सूर्यवंशी हरिश्चंद्र रोहिता सौ के वंशज ये मानते हैं, ठीक है। तो कौन जो जनजाति है जो खुद को सूर्यवंशी हरिश्चंद्र रोहिता सौ के वंशज खुद को मानते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, खेरवार जनजाति, ठीक। इस जनजाति के लोग हैं, ये सत्य के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा, ये लोग जो है सत्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना बलिदान तक ये दे सकते हैं, तो वही पॉइंट लिखा गया है। इस जनजाति के लोग की जो विशेषताएं हैं, सत्य के लिए ये किसी प्रकार का भी बलिदान दे सकते हैं, ठीक। खेरवार जनजाति में सबसे इंपॉर्टेंट इनकी भाषा आपको याद रखना है। इसकी भाषा क्या है, खेरवारी जो है इनकी भाषा है। और भाषा के अधिक आधार पर अगर इनसे पूछ लिया जाए किन समूह पे आता है, तो आपको जवाब देना है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। देखिए हमने दो चीज़ देखा, एक तो प्रजाति देखा है और भाषा के आधार पर हमने दो देखा, एक तो ऑस्ट्रो और एक हमने द्रविड़। तो ये कौन से समूह में आएंगे, कौन से भाषा परिवार में आएंगे, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, और इसकी भाषा क्या है, खेरवारी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संथाल की भाषा क्या है, संथाली है। और इसकी लिपि क्या थी, ओल चिकी लिपि थी। किसने इसकी खोज की थी, रघुनाथ मुर्मू ने की थी। भाषा के आधार पर ये कौन से भाषा परिवार में आएंगे, ऑस्ट्रो एशियाटिक। उसी प्रकार हमने देखा उड़ाव में उसकी भाषा कुड़ुक थी। किसने खोज की थी, शरद चंद्र राय। कौन से भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। फिर हमने देखा मुंडा की भाषा क्या थी, मुंडारी, जिसे होड़ो जगर भी कहा जाता था। और ये कौन से भाषा परिवार से संबंधित रखते थे, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। फिर हमने हो में देखा, हो में हमने क्या देखा, उनकी भाषा क्या थी, हो थी। इसकी लिपि क्या थी, वारंगचीती थी। और किसने खोज की थी, तो लोक बोधरा ने की थी। और कौन से समूह से, भाषा परिवार से संबंधित रखते थे, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित रखते थे। देखिए ये सब एक जगह जैसे कलेक्शन करके रखेंगे ना, इसलिए मैंने कहा वो 10 मिनट वाली वीडियो वो बहुत ही, मतलब मैं तो जब पूरा ख़त्म जब होगा जनजाति, तो मैं एक और बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। खैर चलिए अभी इसको कवर करते हैं। खेरवार जनजाति से अगर पूछ लिया जाए किस प्रजाति से ये संबंध रखते हैं, तो द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखती है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया आपका। भाषा के आधार पर ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है और प्रजाति के आधार पर पूछ लिया जाएगा तो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। अगला पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इस जनजाति को कितने उपजातियों में इनको बांटा गया है, तो आप बोलोगे 6 उपजातियों में। कौन कौन, मंझिया, गंजू, घटबंदी, सूर्यवंशी, खेरी और दौलतबंदी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि इस जनजाति में लोगों का सामाजिक स्तर जो होता है, यानी कि सोशल स्टेटस है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे मैं, ठीक है, तो मेरा समाज में क्या एक स्तर है, क्या लेवल होगा, लेवल है कि कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो हो सकता है कि आप हर जगह अलग अलग है। जैसे कि कोई अगर मकान जिनका कम से कम 2 मतलब कि 2 BHK है, या फिर किसी का 3 BHK, तो जिनका 3 BHK है हम ऐसा मानेंगे उस सोसाइटी में वो काफ़ी हाई लेवल के इंसान होंगे। अब जो 2 BHK में जो रहते हैं उनको माना जाएगा थोड़े लो लेवल पर, जो 1 BHK में रहते हैं उससे भी लो। ये मतलब हमने डिसाइड कर रखा है कि उनके घरों के मतलब कितने, मतलब सिंपल सी बात है कितना बड़ा घर है उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि उनका मतलब सोशल स्टेटस ये निर्धारित करने का हमने एक क्राइटेरिया रखा। तो इस जनजाति में क्या क्राइटेरिया रखा है कि आपके पास कितनी ज़्यादा भूमि है। आपके पास जितनी ज़्यादा भूमि, जितनी आपकी ज़मीन होगी, आपका समाज में स्तर उतना ही ऊपर माना जाएगा। ऐसा यहाँ माना गया है ये इस जनजाति में। तो ये भी आपका सवाल पूछेगा एग्जाम में। तो इस जनजाति में लोगों का सामाजिक स्तर, यानी कि जो सोशल स्टेटस का निर्धारण उनकी भू संपदा से होती है, ठीक है, कि जिसके पास जितनी अधिक भूमि यानी कि ज़मीन होगी उनको समाज में ऊंचे स्तर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, इस जनजाति के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इस जनजाति में भी ग्राम पंचायत जैसी प्रथा है, तो उसको बैठकी कहा जाता है। तथा ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मुखिया या फिर बैगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत में देखिए इनके कुछ टाइप्स ऑफ पंचायत है। जैसे क्या है कि जब 4 गाँवों को मिलाकर जो पंचायत बनाया जाता है उसको एक अलग नाम ये देते हैं जिसे कहते हैं चट्टी। तो देखिए मैच द फ्लोइंग में यह पूछ सकता है, स्टेटमेंट में आपके सवाल पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है कि चट्टी का अर्थ है खेरवार जनजाति में। तो बोलेंगे 4 गाँव को मिलाकर के, या 5 गाँव से, या 7 गाँव, तो सबका अलग अलग है। 4 गाँव को मिलाकर बनाया गया पंचायत चट्टी, 5 गाँव को मिलाकर बनाया गया पंचायत पंचोरा, और 7 गाँव को मिलाकर बनाया गया पंचायत सतोरा कहलाएगा, ठीक है।
इस जनजाति में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाल विवाह का यहाँ प्रचलन है, यानी कि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ माना गया। बाल विवाह, अभी तक हमने जितनी भी जनजाति देखा, हमने यहाँ पे बाल विवाह जैसी नहीं प्रथा देखी। आयोजित विवाह जो थी, ठीक है, अरेंज मैरिज ही हमने देखा कि मतलब सर्वाधिक प्रचलित विवाह थी। बाल विवाह मतलब बचपन में ही मतलब ये हो जाता है कि इनका इनके साथ मतलब विवाह होगा, ये मतलब बाल विवाह की बात यही होती है, ठीक है। इस जनजाति में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विधवा पूर्ण विवाह का प्रचलन देखा गया है और इसका एक नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है सगाई, ठीक है। सगाई से आपको लग रहा होगा कि अभी के जो अगर प्रेजेंट सिचुएशन में बात करें तो इंगेजमेंट हम लोग देखते हैं, लेकिन ये नहीं, इस जनजाति में इसे कहा गया विधवा का जो पूर्ण विवाह होगा उसको हम क्या नाम दिए गए हैं, सगाई। इस जनजाति की परंपरागत, देखिए दो चीज़ है, एक तो मतलब कि परंपरागत, यानी कि आप इस जनजाति का मतलब शुरू दौर से जो देखते आए हैं इनको करते, तो इनको क्या है, इनका परंपरागत पैसा, यानी बोल लिया जाए कि व्यवसाय, खेर के एक वृक्ष होता है, ठीक है ना, इसके वृक्ष से इनको कत्था बनाना। कत्था क्या होता है, जो आप पान खाते हो ना, देखे होंगे, बोला जाता है कि कत्था उसमें लगाओ, ठीक है, तो वो कत्था को ये बनाते हैं। और लेकिन अभी प्रेजेंट के टाइम पे बात किया जाए, वर्तमान समय पे बात किया जाए, तो इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है, ठीक। अब देखिए अभी तो एडवांस होते चले गए ना सब कुछ, तो धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें आगे बदलती चली जाएगी। इस जनजाति के लोग समय के अनुसार, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लोग क्या किए, भोजन के अलग अलग नाम पुकारते हैं समय के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर सुबह में ये भोजन करेंगे तो उनको कहेंगे लुकमा, दोपहर को भोजन करेंगे तो उन्हें कहेंगे बियारी, और रात्रि को भोजन करेंगे तो उन्हें कहेंगे कलेवा। क्लियर। इस जनजाति के कोई प्रमुख देवता है तो उन प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है, सिंह बोगा कहा जाता है। और उनके जो धार्मिक प्रधान होंगे उन्हें पाहन कहा जाएगा। और इस जनजाति में भी जादू टोना का पर ये लोग विश्वास करते हैं, और जो जादू टोना करते हैं उन्हें माटी कहा जाता है। फाइनल ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो है आगे की जितनी भी जनजातियाँ अब आएगी, अब दो दो जनजातियाँ करके हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। मैथ्स का जो भी दिक्कत है भाई मैं उसको जल्दी ही सॉल्व आउट करवा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।